वेलकम टू यस इन्फीबी। आज हम मौजूद हैं आकोदा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि पड़ता है हमारा जयपुर अजमेर हाईवे बगरू टोल से थोड़ा सा आगे। और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है आज का एमसेंट प्लांट। एमसेंट की अगर मैं बात करूं तो ये नेचुरल सैंड का रिप्लेसमेंट है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए चलिए हम प्लांट की तरफ विजिट करें। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर अरावली रेंज की पहाड़ियाँ हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस लोकेशन की, तो यहाँ पर बहुत सारे क्रशर्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ करते ये हैं कि अरावली से जो भी स्टोन्स आते हैं उसको क्रश करके हम जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ इसे क्रश करके हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचा के, लाइक अगर मैं बात करूँ इस रोड़ी की, तो ये देखिए यहाँ पर 10 mm की रोड़ी अवेलेबल है। दोस्तों, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था कि ये जो एमसैंड है वो नेचुरल सैंड का रिप्लेसमेंट है। अगर मैं बात करूं जितनी भी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, आइदर वो दिल्ली हुई या फिर बॉम्बे हुई या फिर चंडीगढ़ है, वहाँ पर नेचुरल सैंड्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वहाँ पर यूज़ किया जाता है एमसैंड का। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पर नेचुरल रिवर अवेलेबल है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि हम बनास या फिर लूनी नदी के होने के कारण यहाँ पर नेचुरल सैंड इजीली अवेलेबल हो पाता है। लेकिन अगर बात करूँ ये इस प्लांट की, तो अभी फ़िलहाल राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसका यूटिलाइजेशन डे बाय डे बढ़ता रहेगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे एग्रीगेट रखा हुआ है जो 10 और 20 mm का है। अगर इसे हमें अपने पाथ तक पहुँचाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो हम रैंप देख रहे हैं इस डायरेक्शंस में, इसके लिए हम किसी ट्रॉली या ट्रक का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिससे जितने भी ये 10 mm या 20 mm के एग्रीगेट रखे गए हैं इसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। चलिए मैं आपको उस पाथ तक ले चलता हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किसी भी ट्रॉली या ट्रक के थ्रू हम मटेरियल को बिन तक पहुंचाते हैं। ये जो हमारा रैंप है इसके थ्रू हमारा यहाँ ट्रक आता है और इस बिन में चला जाता है। चलिए मैं इसका आपको विज़िट कराता हूँ।
जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर जो हमारा बिन था, बिन से जो मटेरियल है, ये हमारा जो कलेक्टर है, इससे हमने इसे एग्रीगेट को नीचे तक पहुँचाया और नीचे पहुँचाने के बाद ये सामने जो हमारे सामने कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इसे आगे क्रशिंग मशीन जो आप सिलेंड्रिकल मशीन देख रहे हैं उस वहाँ तक पहुँचाया जाता है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ जो कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, इसके थ्रू जो मटेरियल है, वो जो आप सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर देख रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँचाते हैं और पहुँचाने के बाद चलिए हम ऊपर चल के इसकी विजिट करते हैं। इस कंटेनर में हम एग्रीगेट को डिफरेंट साइजेस में क्रश करते हैं और क्रश होने के बाद जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रोटेटिंग मशीन लगी हुई है जिसे सीव्स बोला जाता है और इसे देसी भाषा में चलनी या चालना बोला गया है। और अगर मैं बात करूं साइड में तो यहाँ पर साइक्लोन मशीन पूरी लगी हुई है और इसी के पास अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कंप्रेशर मशीन जो पूरे इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जैसा कि हम सामने देख रहे हैं कि यहाँ जो येलो पाइप जो लगा हुआ है, इसके पीछे 2 कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर डिफरेंट एग्रीगेट साइज के जो हमारा एग्रीगेट है वो फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर आता है। और ये जो येलो पाइप को अगर हम बात करें तो येलो पाइप से जो हमारा क्रशिंग बचता है, जो लास्ट में पाउडर बचता है, वो हमारे ये जो ब्राउन कलर का हम जो कलेक्शन बिन देख रहे हैं इसमें जाके कलेक्ट होता है। अगर हम बात करें हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स की, वो कुछ इस तरह से होंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा जो कि क्रश होके आता है और सामने 2 पाइप लगे हुए हैं जिसके थ्रू हमारे फाइनल एलिमेंट निकल के बाहर आते हैं। ये पूरे प्लांट के प्रोसेस के बाद हमने एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर कि जब सारे एग्रीगेट्स को हम जब क्रश कर देते हैं तो लास्ट में जो एलिमेंट बचता है वो इस पाउडर फॉर्म में आ जाता है और इससे हमारे जितने भी कंक्रीट ब्लॉक्स हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं इस पर रिसर्च करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको सीमेंट से हम कंपेयर कर सकें, उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। अगर सामने देखें तो यहाँ पर पैकेजिंग प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पर है होपर जिससे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो प्लांट तक पहुँचाया जाता है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं स्टोर और पैकेजिंग प्लांट पे, जहाँ पर एमसैंड को पैक किया जाता है
सो हम समझेंगे कि किस तरह से इसका ये क्या प्रोसेस है और एक इसे किस तरह से पैक किया जाता है। सो चलिए हम समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बैक साइड में यहाँ पर हॉपर लगा हुआ है और इसके थ्रू कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जितना इसका वेट जो है, जो 50 kg जो लिया जाता है, इसके थ्रू हम यहाँ सेट कर सकते हैं। और जो हमारा मटेरियल है यहाँ पर नीचे बोरी लगा के जो हमारे बैग्स होते हैं उसको में पैक करके और उसकी यहाँ हम पैकेजिंग करते हैं या सिलाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पैकेजिंग होने के बाद यहाँ पर साथ में जितना मटेरियल हमारा हो चुका है, पैक हो चुके हैं, वो सारा कंटेंट यहाँ पर रखा हुआ है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पैकेजिंग होने के बाद ये जो हमारे बैग्स हैं वो यहाँ अवेलेबल हो चुके हैं और यहाँ पर लगे हैं कन्वेयर बेल्ट और इसके जो बैग का पोर्शन रहेगा वहाँ पर लगेगा ट्रक और इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जितना भी हमारा लोडिंग करना है, एक एक बैग चढ़ा के हम सारे इसको ट्रक में लोड कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने समझा मैन्युफैक्चरिंग सैंड के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, उसके पैकेजिंग के बारे में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करें। और इसी इंटर्नशिप जो हमारी इंटर्नशिप चल रही है उसके साथ सभी लोग बने रहें और आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।